राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आज का जो विषय है ना, वो विषय योग आयुर्वेद से संबंधित है। आज का विषय है कपाल भाती। अरे भाई, बाबा रामदेव को देखते देखते तो सभी लोग कपाल भाती सीख गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कपाल भाती किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो लोग कहते हैं हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम नहीं है कपाल भाती। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो कपाल भाती आप कर रहे हैं ये प्राणायाम नहीं है। कपाल भाती षटकर्म में आता है। अब षटकर्म क्या होते हैं? जो बॉडी की क्लींजिंग एक्सरसाइज, बॉडी को हम क्लीन करते हैं, उसको षटकर्म कहते हैं। जैसे कि कुंजल हो गया, धोती हो गया, ये षटकर्म है। जल नीति है, सूत नीति है। ऐसे ही कपाल भाती, कपाल मीनिंग होता है माइंड और भाती मीनिंग होता है शुद्ध करना। दिमाग को शुद्ध करने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं कपाल भाती। अब कपाल भाती बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने तो हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि एक गर्भवती महिला भी कपाल भाती कर रही है। तो भाई सावधान हो जाओ, गर्भवती महिलाओं को तो खासकर ये कपाल भाती नहीं करनी चाहिए। औरतों को कुछ पता तो है नहीं, पीरियड्स में भी कपाल भाती कर रही हैं, वो गर्भवती होने पे भी कपाल भाती कर रही हैं। जब पीरियड्स में कपाल भाती कर रही हैं, फिर उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, फिर वो पीसीओडी की प्रॉब्लम उनको आ जाती है, पीरियड्स में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि प्राणायाम कोई हलवा नहीं है कि बनाया और खा लिया। प्राणायाम का अर्थ क्या है और किन किन लोगों को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कौन कौन से नहीं करने चाहिए। जैसे कि कपाल भाती है, वो गर्भवती स्त्री को नहीं करना है। खैर, कपाल भाती तो प्राणायाम में नहीं आता। जैसे कि सूर्य भेदी प्राणायाम है, वो गर्भवती स्त्री को नहीं करना है। वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है और इससे हमारा मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको एक तो करेक्ट प्रोसीजर बता रही हूँ कि कपाल भाती करने का एकदम सही प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद बता रही हूँ कि कपाल भाती किन किन लोगों को करना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। कपाल भाती से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि योग से कोई नुकसान ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता रही हूँ, तो मैंने योग में 11 से लेकर 12 साल दिए हैं। योग में मैंने एमए करी है, योग में मैंने पीजी डिप्लोमा किया है, योग में मैंने योग और आयुर्वेद में मैंने डॉक्टरेट करी है। बकायदा मैंने 5 से 6 साल जॉब करी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मेरे पास योग की मैं नेशनल और इंटरनेशनल में खिलाड़ी भी रह चुकी हूँ। आपको इस पिक्चरों के माध्यम से ज्ञात भी हो रहा होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको करेक्ट पोस्चर बताती हूँ कि कपाल भाती आखिर करना कैसे चाहिए। कपाल भाती करने का सही तरीका करने से पूर्व आपको किसी भी सुख आसन में बैठना है। जिस आसन में मैं बैठी हूँ इसको सुख आसन बोलते हैं। विशेष ध्यान दीजिए, आप सुख आसन में बैठ सकते हैं। एक पैर अगर मैंने ऊपर कर लिया तो इसको बोलेंगे अर्ध पद्मासन। आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। दूसरा पैर अगर मैंने ऊपर कर लिया तो इसको बोलते हैं पूर्ण पद्मासन। तो आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं और आसन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। ये देखिए, वज्रासन दिख रही है, ये आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी। ये दैट इज कॉल्ड वज्रासन। केवल फील कर रहे हो, आपको उस आसन में बैठना है। और उसके बाद एक बात विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद कुछ भी कर रहे हो, तब आपको नीचे एक कपड़ा बिछाना बहुत आवश्यक है। आप योगा मैट भी ले सकते हो, आप कुछ भी मतलब नीचे एक बिछाना आवश्यक है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो धरती पे ना लगे। दैट इज कॉल्ड प्राणायाम मुद्रा। ये मैंने जो ले रखी है इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ये ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट और ज्ञान मुद्रा। कोई लोग एकदम हाथ सीधे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना होता है। आपको उंगलियां थोड़ी सी फोल्ड करनी रखनी पड़ती है। आप देखोगे मैंने थोड़ी सी फोल्ड करी हुई है इसने, एकदम सीधी मैं उंगली कर लूंगी तो मेरी जो सारी एनर्जी है
वो नीचे बहती हुई चली जाती है सारी एनर्जी। इसलिए उंगलियों को थोड़ा फोल्ड करना है और ये जो उंगली है इसके नाखून को अपने अंगूठे से थोड़ा सा दबाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। कहते हैं ये जो उंगली होती है ये बुराई की उंगली मानी जाती है, इसको अच्छाई का प्रतीक नहीं माना जाता है, बुराई की उंगली मानी जाती है ये। तो इस बुराई को, अंगूठे को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। तो बुराई को अच्छाई से दबाते हुए, दैट इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। आपका जो ये है घुटना, टखना, इस पे आपको रखना है और आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी कमर स्ट्रेट नहीं होगी प्राणायाम करते वक्त तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप प्राणायाम ढंग से कर पाए, क्योंकि जब आपकी कमर स्ट्रेट होएगी तो आपकी कमर में जो आपके चक्र होते हैं वो विद्यमान होते हैं। आपके जो चक्र है वो विद्यमान है। आज्ञा चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया, सहसान चक्र हो गया, मतलब बहुत सारे चक्र, 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में। किसी दिन इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो वो विद्यमान होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये ज्ञान मुद्रा बनानी है। आंखें स्लोली स्लोली बंद करनी है। अब देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। राइट वे ऑफ कपाल भाती। कपाल मीनिंग माइंड एंड भाती मीनिंग क्लीन करना। अपने माइंड को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो कपाल भाती करते वक्त अगर आप बिगनर हो तो आप एक हाथ स्टमक में भी रख सकते हो, पहचान के लिए कि आप करेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप बिगनर नहीं हो, अच्छी तरीके से आप जानते हो कि कपालभाति कैसे करते हैं, तो आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हो। अब देखिए, लुक एट माई स्टमक और प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, कैसा मैं फील कर रही हूँ, देखिए। ये देखिए, मतलब आपको फोर्सफुली श्वास बाहर, सांस नहीं श्वास, आपको फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है। हमारी बॉडी को ये आदत होती है कि हमारी बॉडी सब कुछ इनटेक करना ही जानती है। आपको श्वास लेने की कोई जरूरत नहीं है, श्वास खुद ब खुद आपकी बॉडी में आ जाएगी। आपको केवल श्वास छोड़नी है और फेस एकदम नॉर्मल हमारा रहेगा। लुक, अगर आप फोर्सफुली श्वास छोड़ते हो, फेस पे किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, फेस एकदम स्माइलिंग फेस के साथ है, आपका स्टमक पेट पे भी प्रेशर पड़ रहा है, पेट अंदर की तरफ पुश हो रहा है क्योंकि श्वास बाहर निकल रही है। तो दैट इज द राइट वे ऑफ कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम नहीं है। हमारे जो योगा के टेक्स्ट है, जैसे कि ग्रहण संहिता हो गई, हठ योग प्रदीपिका हो गई, ये हमारे योगा के टेक्स्ट हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। इसमें साफ साफ वर्णन है कि कपालभाति षटकर्म है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है। तो ये एकदम करेक्ट वे है कपालभाति करने का। अगर आप जानना चाहते हो कि आप कपालभाति ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप 1 मिनट में अगर 120 कपालभाति कर रहे हो तो ये एकदम करेक्ट रेशो है कपालभाति करने का। जिनका बीपी हाई है उनका रेशो 80 होता है, मतलब 1 मिनट में आप 80 कपालभाति करते हो तो उनका रेशो 80 है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हो तो आपका रेशो 1 मिनट में 120 होता है। अब कपालभाति किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, बाकी अगर मैं बस इन लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग कपालभाति कर सकते हैं, केवल इन ही लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन से लोग हैं? नंबर 1, गर्भवती स्त्रियों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। बहुत विशेष ध्यान दीजिए, जिन स्त्रियों का गर्भ ठहरा हो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, मतलब कोई भी 1 मंथ से लेकर 10 मंथ तक, 9 महीने में तो प्रेगनेंसी हो भी जाती है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप 10 महीने तक कपालभाति मत कीजिए, क्योंकि इसमें पेट पे प्रेशर भी पड़ता है और पेट की मूवमेंट भी होती है, इसलिए आपको कपालभाति प्रेफर नहीं करती हूँ। सेकंड, अगर आपको भी पीरियड्स आ रहे हैं, अगर आपको भी रेगुलर जो मंथ में पीरियड्स आते हैं, तो जो भी आपका रेशो है पीरियड्स के अनुसार 3 डेज का, 5 डेज का, तो आपको कपालभाति मत कीजिए, ये मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है। बाकी अगर आपके हार्ट ब्लॉकेज है, अगर आप हार्ट पेशेंट है, तो कपालभाति का जो रेशो है वो 1 मिनट में 25 तक कर सकते हैं
इनफ। इससे ज्यादा आप रेशियो मत बढ़ाइए। अगर आप भी हार्ट के पेशेंट है तो आपको रेशियो बहुत कम करके कपालभाति करनी है। सेम अगर आपका बीपी हाई है तो आपको बहुत कम रेशियो के साथ ही कपालभाति करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको कपालभाति से संबंधित सारे ही डाउट मेरे क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो के एंड ऑफ स्क्रीन पे मैंने एक वीडियो और लगाई है जिसका टाइटल है कि आखिर ऐसा कौन सा तेल है और कहां पे लगाना चाहिए जिससे आपके चेहरे से संबंधित सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री।